हर हर महादेव। सभी भाई बहन चर्चा जरूर सुने और पूरा चर्चा सुने, एक दूसरे को शेयर जरूर से जरूर करें और ये चर्चा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक माँ बेटा था, उसका माँ बेटा था, एक बच्चा का बढ़ते हुए उम्र में नाम लिखा दिया स्कूल में। जब उसका माँ कभी टिफिन देने जाए तो बेटा का माँ पसंद नहीं आता था, क्योंकि उसको दोस्त जितना दोस्त था और उसका अगल बगल वाला पढ़ने लिखने वाला बोलता था, अरे यार तुम्हारा मम्मी आ गया, तुम्हारा मम्मी कौनी है कौनी है। उसका दोस्त सब भी चिढ़ाने लगता था। इससे उसका माँ को तो बुरा नहीं लगता था, माँ दे के चली आती थी, पर उसका बेटा जो था बहुत बुरा लगता था कि मेरा माँ एक अंक का कौनी है और स्कूल आ जाती है और मेरा इंसल्ट होता है। इसलिए उसको बहुत गुस्सा आता था। घर आके बस्ता पटक देता था, किताब इधर कॉपी उधर, सब चीज़ इधर उधर। बेटा काहे ऐसा कर रहा है, तुम स्कूल क्यों गई थी, काहे गई थी। बेटा टिफिन भूल गया था बेटा, इसलिए गए, टिफिन देने गए थे बेटा। तो बोलता है कि हम भूखे रहते, हम ना भूखे थे, तुमको इससे क्या फर्क पड़ता है। जो माँ को फर्क पड़ता है, बाल बच्चा भूखा रहता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस माँ को, जिसका बेटा भूखा रहता है, उसका माँ को खाना तो नहीं खाया जाता है। लगता है कि मेरा बेटा खा ले तो मेरा भी पेट भर जाए, पर बच्चा कहाँ ही समझता है। जब बच्चा को बच्चा हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि मेरे लिए मेरे माँ काहे ऐसे करती थी। पहले समझ नहीं आता था, जब बड़ा हो गया, उसका नौकरी लग गया, माँ से बात नहीं करता था। उसका माँ तड़पता था कि हम बेटा से बात करें। यहाँ तक पढ़ते लिखते बेटा बड़ा स्कूल में जाते जाते उसका नौकरी लग गया, लेकिन मैं सोचता था मुँह मुँह बात करे बेटा से, तो बेटा ऐसा था कि माँ का मुंह नहीं देखता था। होता था नहीं तुम कौनी है, तुमसे हमको नफरत है, तुम मेरा नाम हंसाती है। सोचिए कि एक पति ऐसा नहीं सोच सकता है, लेकिन वो बेटा सोच रहा था। बेचारी एक बेटा था, दिल का टुकड़ा, सोचता था मेरा बेटा जिसमें खुश रहे वही हम करेंगे। बेटा से बात नहीं करती थी, जहाँ रहता था वहीं खुश रहता था। पर जब बेटा विदेश चल गया माँ को छोड़ के, तो बेटा को लगता था कि बेटा एक और बात करे, नहीं तो एक पत्र भी लिख दे तो उससे हम संतुष्ट हो जाए, संतोष कि मेरे मन को कि मेरा बेटा अच्छा है। कम से कम चिट्ठी का द्वारा हमसे बात किया, पर उसका बेटा ऐसा कठोर था, नहीं किया। जब उसका बूढ़ी हो गई, मरने का टाइम आ गया, तो सोचा उसने कि हम पहले तो हम बेटा हमको बहुत नफरत किया, लेकिन अब हम बेटा को सच्चाई बता के मरेंगे, ताकि हमारे मरने के बाद बेटा हमसे नफरत नहीं करे। वो चिट्ठी में लिख दिया, चिट्ठी लिख के मुट्ठी में रख के खाना पीना त्याग दी, बेचारी ख़त्म हो गया। कुछ दिन बाद भाई ख़त्म जब हो गया, पास पड़ोसी मिलजुल के उठा के शमशान पहुंचा के जला पका के उसका जो हुआ बन पड़ा, सब मिल के ही उसका गांव वाला कर दिया। सोचिए, पड़ोसी से आदमी झगड़ा करता है, लड़ता है, पर समाज में कुछ होने से अगर बेटा बेटी कहीं रहे, पड़ोसी उसका काम कर देता है। इसीलिए पड़ोसी से झगड़ा करो पर मिलकर रहो। फिर कुछ दिन बाद बेटा को सोचा, बेटा उसका कि जाते हैं कभी घूर लेते हैं घर पर, वहीं ब्याह शादी सब करिए लिया था। सोचा कि एक बार जाते हैं, बेच बाच के जो होगा जैसे होगा आ जाएंगे।